हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब है कि अभी आपको क्या चाहिए और सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का जो फासला है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है और इन दोनों के बीच में जो आपने सिलेक्ट करना है उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। इट्स अ नोन फैक्ट दैट, बोल रहे हैं कि ये तो एक जाना पहचाना तथ्य है कि क्या चीज, द परस्यूट ऑफ पावर इज अ फंडामेंटली ह्यूमन ड्राइव, की जो चाहत होती है, पावर हासिल करने की जो लालच होती है, ये फंडामेंटली ह्यूमन ड्राइव है। मतलब बेसिक इंसान की एक प्रेरणा है। दैट नोज नो एक्सेप्शन, जिसको कि कोई भी एक्सेप्शन, इसके अलग कोई दुनिया पता नहीं है। फ्रॉम द स्क्रोल्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री टू द प्रेजेंट, अब चाहे हम इतिहास में पीछे जाके देखें, चाहे आज की बात करें, man's quest for power has been fueled by greed, the desire to acquire more over time। जो मनुष्य है, मनुष्य की जो तृष्णा है, पावर को हासिल करने की जो थर्स्ट है, वो फ्यूल्ड, उसको और ज्यादा प्रेरणा मिलती है लालच से। जो उसकी डिजायर है कि मुझे और कुछ चाहिए और चाहिए, चाहे जलन हो, एनवी हो, कंट्रोल हो, मेनी अदर और बहुत सारे और नेगेटिव ट्रेट्स हैं, पहलू हैं मनुष्य के, बाय नेचर हो सकता है, जो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और जो उसको प्रेरित करते हैं कि उसको और ज्यादा सत्ता और ज्यादा पावर चाहिए। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फेमस डिक्टम दैट सेज, अब डिक्टम क्या होता है? डिक्टम जैसे कि कहावत कहते हैं ना, कि जो एक जांची परखी चीज है कि हाँ ऐसा होता है, देखा है लोगों ने अक्सर, और उसी के ऊपर एक कहावत बना दी गई है। क्या है? पावर करप्ट्स मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास में ताकत है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां, दोष दोष आएंगे। लेकिन जहां पूरी पावर एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के पास में है, तो वहां पे जो है करप्शन एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री इज ऑल्सो रिप्लीट विद न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स करप्टेड बाय पावर। रिप्लीट मतलब कई सारे उदाहरण, संख्या भरी हुई है। तो इतिहास भरा हुआ है कई सारे उदाहरणों से, किसके? जहां पे किसी व्यक्ति को सत्ता आते ही वो खराब, उसका दिमाग खराब हो गया। बट स्टिल मेनी पीपल रेकलेसली सीक पावर, पर फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पावर हासिल करना चाहते हैं। इनिशियली मोस्ट पीपल थिंक दैट दे विल वर्क फॉर द पब्लिक। शुरुआत ऐसे होती है कि हम जब सत्ता में आएंगे, हमारे पास जब पावर होगी, तो हम समाज कल्याण का, समाज सुधार का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी इसी उद्देश्य से बनी थी, राइट? good if they have political, economic, administrative or some other kind of power। अगर उनमें से, इसमें से कोई भी एक पावर आ गई, ये सभी पावर आ गई, तो शुरुआत ऐसे होती कि हम जनता की भलाई करेंगे। however they forget the fact that man's weakness for seeking mundane power by its very nature results in blurring his judgment of what is good and what is bad। बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मनुष्य की जो कमजोरी है, इस म्यूंडेन मतलब बोरिंग सी पावर को, इस लचर सी पावर को हासिल करने की जो कमजोरी है, वो उसके खुद का नेचर ही ऐसा है कि उसका नतीजा ये निकलता है कि वो धुंधला हो जाता है, उसका जजमेंट जो है वो धुंधला हो जाता है, वो सही गलत की परख नहीं कर पाता। और व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज फाउल, या फिर क्या सही है क्या गलत है, उस चीज की अच्छा बुरा, इस चीज की परख वो भूल जाता है। This weakness or loss of proper judgment results in vitiating his intention। तो अब ये जो कमी आई है, ये जो कमजोरी है कि भाई उसको जजमेंट करने में मुश्किल हो रही है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा, ये क्या करता है? विशिएट करता है। विशिएट करना मतलब कि उसकी जो मंशा है उसको कम प्रभावशाली बनाता है। तो उसकी जो इंटेंशन है उसको विशिएट करता है, यानी कि उसको कम प्रभावशाली बनाता है। इट अलाउज करप्टिव टेंडेंसीज टू एंटर हिज माइंड। तो फिर क्या हो जाता है? तो दूषित प्रवृत्ति है वो उसके दिमाग में घर कर लेती है, और टू मैनिफेस्ट, या फिर हकीकत बन जाती है। इट चेंजेस हिज फोकस एंड मोडस ऑपरेंडी। तो वो उसका
ध्यान जो है वो हटा देती है और उसका जो काम करने का तरीका है उसको हटा देती है, उसको बदल देती है। एंड मेक्स हिम सीक मोर एंड मोर पावर, और उसके अंदर ये इच्छा आ जाती है कि उसको और ज्यादा पावर चाहिए। इवन बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, चाहे तरीका कोई गलत ही क्यों ना हो। बहुत सारी हमने सी मूवीज भी देखी हैं, जीवंत उदाहरण भी देखे हैं। किंगफिशर का एक केस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का केस है, और भी बहुत सारे केस हैं। इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके लिए भी ये चीज कही जा रही है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द थिंग्स दैट व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, बोल रहे हैं हमें ये समझना चाहिए कि ये मनुष्य का या इन चीजों का, ये जो चीज है पावर, इसका नेचर ही ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति पावर हासिल कर लेता है, ही इज मूव्ड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द कॉमन पीपल, तो वो आम जनता से और दूर दूर होता जाता है। बिकॉज ही डज नॉट हैव टाइम टू मीट देम और टू लिसन टू देम, क्योंकि उसके पास में उन लोगों से मिलने का, उनकी बात सुनने का समय नहीं होता। दस his very aim of acquiring power for public good is defeated because he is cut off from the public for various reasons। इसलिए जो उसका पावर हासिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, कि वो जनता की भलाई करना चाहता है, वो हार जाता है, क्योंकि वो उसी जनता से कई कारणों की वजह से भिन्न हो जाता है, दूर हो जाता है। ही मीट्स ओनली द वीआईपीज और वीवीआईपीज, वो उसका फिर बड़े लोगों में उठना बैठना होता है, बिजनेसमैन लोगों में उठना बैठना होता है। एंड दिस फर्दर इन्फ्लेट्स हिज ईगो, और इसकी वजह से उसका ईगो जो है वो और ज्यादा फल रहा होता है, और ज्यादा फल फूल रहा होता है। which had already become puffed up by the pressure of power, और वो ईगो जो ऑलरेडी फूल चुका है, ऑलरेडी भर चुका है पावर के आने से। In this state of mind and mood, he is unable to know whether the use of power by him, बोल रहे अब ये जो इन दिस स्टेट ऑफ माइंड एंड मूड, अब ये जो मन की मानसिकता की जो स्थिति है, इसमें ही इज अनेबल, वो नहीं समझ पा रहा, टू नो वेदर, ये नहीं जान पा रहा कि क्या द यूज ऑफ पावर बाय हिम, जो पावर का इस्तेमाल वो कर रहा है, इज डूइंग सम पब्लिक गुड और इज डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट, क्या वो जनता का हित कर भी रहा है या उसका बिल्कुल विपरीत कर रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। For he is now surrounded generally by sycophants who expect to win favors by praising him for whatever he does, good or bad। क्योंकि अब आम तौर पे वो ऐसे साइकोफैंस से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, जो कि उससे कोई फेवर चाहते हैं, उससे कोई अपना कार्य करवाना चाहते हैं। कैसे? उसकी प्रशंसा करके। साइकोफैंस कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो दूसरे की प्रशंसा करके अपना कुछ मतलब सीधा कराना चाहते हैं। वो दूसरे के बोलते हैं ना, चमचा तुम्हारा तो वो तो तुम्हारा चेला है, तुम्हारा चमचा है, ठीक है, तो वो चमचागिरी करके अपना कुछ मकसद हल करवाना चाहते हैं। चाहे आपने काम अच्छा किया चाहे बुरा किया, लेकिन वो आपकी चमचागिरी करते रहेंगे, ठीक है। दिस कॉन्स्टेंट प्रेज फर्दर इन्फ्लेट्स हिज फॉल्स ईगो। अब ये जो निरंतर उनकी प्रशंसा होती है, वाह सर आपने तो ये कर दिया, आप तो बड़े बड़े, आप तो तोप हो, आप तो तोप का गोदाम हो, है ना। तो ये जो प्रेज है, ये क्या करती है, वो उस झूठे ईगो को और ज्यादा बढ़ावा देती है। एंड एलियनेट्स हिम फ्रॉम हिज रियल वेल विशर्स, और एलियनेट कर देती है, यानी कि अलग कर देती है उनको उसके वास्तविक जो शुभ चिंतक हैं, जो उनके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, जो कि हुज प्लेन स्पीकिंग ही नाउ कैन नॉट टॉलरेट, जो कि वास्तविकता में चाहते थे कि आपका मंशा थी लोगों की भलाई करना, तो आप ऐसे काम करो, जो उसको समझा सकते थे, उनसे दूर हो जाता है। और अब उन्हीं अपने वेल विशर्स की, शुभ चिंतकों की, दोस्तों की जो अच्छी बातें हैं, सादी बातें हैं, जो किसी भी तोल मोल कर बोलने वाली स्थिति में नहीं है, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाता। कौन? जो व्यक्ति पावर में आ चुका है। He adopts all sorts of methods to silence or subdue those who attempt to point out to him the pitfalls and dangers in his ways। कुछ बोलते हैं कि जो फिर वो क्या करता है, वो हर तरीके के हथकंडे अपनाता है उन लोगों को चुप कराने का, उन लोगों को खामोश कराने का, जो प्रयास करते हैं ये इशारा करने में, ये पॉइंट आउट करने में कि जिस रास्ते में वो, जिस खराब रास्ते पे, गलत रास्ते पे वो चल रहा है, उस रास्ते में कितना खतरा है, क्या क्या कमियां हैं, और कहाँ वो गिर सकता है। उन लोगों को वो खुद ही चुप करा देता है। He begins to suspect everyone and uses his power to silence all opposition and finish all opponents। फिर वो क्या करता है,
जो भी लोग उसके साथ उसका विरोध कर रहे होते हैं, जो भी लोग उसको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हर एक को सस्पेक्ट करता है कि भाई ये तो मेरे दुश्मन है, मेरा भला नहीं चाहते, मैं अच्छा कर रहा हूँ वो नहीं देख सकते। फिर उनको साइलेंस कराने की कोशिश करता है और अपना जो भी विरोधी है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। ही लूजेस ऑल सेंस ऑफ propriety because power has so strongly gone into his head। बोल रहे हैं कि उसको मॉरल सोशल बिहेवियर की प्रॉपर्टी यानी कि मॉरल सोशल बिहेवियर की कोई भी समझ नहीं रह जाती, क्योंकि पावर जो है उसके सर में, उसके दिमाग में बढ़ चढ़ के घुस चुकी होती है। ब्लाइंडेड बाय इट, अब उससे अंधे होके ही रशेस टुवर्ड्स वन पिटफॉल आफ्टर अनदर, वो एक के बाद एक के बाद एक खड्डे में गिरता जाता है। एंड येट ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, और फिर भी वो अपनी गलती से सीखता नहीं। पावर ऑल्सो क्रिएट्स द टेंडेंसी टू हेल्प फ्रेंड्स, पावर एक ऐसी भी टेंडेंसी उत्पन्न करती है कि आप अपने दोस्तों की मदद कर सके, अपने रिलेटिव्स की मदद कर सके। एंड दोज हु प्रेज और हु हेल्प द इंडिविजुअल इन द सीट ऑफ पावर, और फिर वो लोग जो जिन्होंने आपकी प्रशंसा करी या फिर जिन्होंने आपको ये पावर हासिल करने में मदद करी, आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। इवन दो दीज पर्सन डू नॉट डिजर्व हेल्प, चाहे ये लोग आपकी मदद डिजर्व करते हो या ना करते हो। This tendency further gives rise to criticism of his ways and, अब ये जो नियति होती है कि भाई मेरी जिसने मदद करी मैं उसकी मदद करूं, अब वो बंदा चाहे डिजर्व नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब जो लोग जानते हैं कि ए पर्सन ने बी पर्सन की मदद करी और बी पर्सन जो है डिजर्विंग नहीं है, लेकिन ए पर्सन पावर में आते ही बी पर्सन की मदद कर रहा है, तो क्या होगा? क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो इससे और ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ता है उनका। Then, with a hurt ego and malicious spirit of vengeance, he uses his power vigorously to suppress or eliminate such elements। और फिर अपने ईगो के चोटिल होने पे और बुरी मंशा के साथ में, बदले की भावना के साथ में, वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि ऐसे तत्व जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनको वो एलिमिनेट कर सके या दबा सके। It is not that only individuals work for attaining seats of power। अब ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही व्यक्ति जो है पावर की सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई सारे कल्चरल, एथनिक, रेशियल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं, कुछ सर्टेन क्लासेस भी हैं, डायनेस्टीज भी हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज भी हैं और देश भी हैं जो ऑल्सो मेक ऑल एफर्ट्स टू गेन पावर, जो कि हर एक संभव प्रयास करते हैं सत्ता में आने का, पावर हासिल करने का, विदाउट टेकिंग एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रिकॉशंस अगेंस्ट इज करप्टिव इन्फ्लुएंस, बिना कोई पर्याप्त सावधानी बरते हुए कि भाई हमारे जो करप्टिव तरीके हैं उनसे लोगों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। whatever the name of the group, अब ग्रुप का नाम चाहे जो भी हो, the net of power is so wide that all get entrapped and entangled in its corruptive meshes। लेकिन चाहे कोई भी चीज हो, कोई धर्म हो, कोई डायनेस्टी हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई क्लास हो, कोई भी अगर पावर के इस जाल में फंसा है तो वो अपने साथ और भी बहुत सारी चीजों को इस करप्टिव मेश के अंदर, इस करप्टिव नेट के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। Hence, the only safety measure to save oneself from this devastation is to be free from ambition of name and fame in the power game। बोल रहे हैं इसीलिए इस सेफ्टी, इकलौता जो सेफ्टी का तरीका है कि खुद को कैसे इस डेवस्टेटिंग यानी कि इस विनाशकारी चीज से बचाया जा सके, इससे वो क्या है कि आपको इस महत्वाकांक्षा से खुद को वंचित रखना है कि आप सत्ता की इन गलियारों में अपना नाम और शोहरत हासिल करना चाहते हैं। एंड लिसन टू दोज लर्न सोल्स हु हैव व्यूज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, और उन लोगों की बात सुनी जाए जिनके हमसे अलग ओपिनियन हो। वाइल्स्ट कीपिंग इन टच विद रियलिटी एज इट इज, वन शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ कैरेक्टर। बोल रहे हैं अब वास्तविकता को जैसी है वैसी ही रखते हुए किसी भी व्यक्ति को जो सैंक्टिटी है, यानी कि जो क्वालिटी है कि भाई आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, तो कैरेक्टर की, हमारे चरित्र की, हमारे मन की, हमारे दिमाग की जो सैंक्टिटी है उसको बनाए रखा जाए, उसको बचा के रखा जाए। कैसे? थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के जरिए से, विच फैसिलिटेट्स आर इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम, जो कि हमें परमात्मा के साथ में कनेक्ट करवा पाता है।
हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, और जो कि पावर का अल्टीमेट सोर्स है, जहां से सभी तरीके की पावर उत्पन्न होती है। रिमेंबर, याद रखो, द क्लोजर वी गेट टू द सुप्रीम सोर्स, जितना हम परमात्मा के करीब, जो सर्वोच्च है, उसके करीब पहुंचते हैं, द सेफर वी गेट, उतना ही हम सुरक्षित होते हैं, एंड लिव एन अनकरप्टेड लाइफ, और हम बिना कोई लालच वाली, बिना कोई प्रदूषण वाली, बिना कोई करप्शन वाली लाइफ जी पाते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ इल्यूशन, जिसमें किसी भी तरीके का भ्रम नहीं होता। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल को जब उनके पास में एसएससी सीजीएल का आपके पास में पोस्ट आ जाए, आपके पास में पावर आ जाए, तो खुद भी करप्ट मत हो जाना, ठीक है। परमात्मा के साथ जुड़े रहना, और जिन परेशानियों से आप जूझे हैं, ठीक है, कोशिश करना कि आपके आगे जो फ्यूचर में फर्दर कैंडिडेट्स हों, आप उनको परेशानियां फेस ना करने दें, आम नागरिकों की आप सेवा कर पाए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सर्विसेज में हैं, ठीक है। इनको सर्विसेज बोला जाता है। सर्विसेज क्यों? सेवा, ठीक। तो सेवा में है तो आप लोगों की सेवा ही करें, उनसे अपनी सेवा ना कराएं, उनसे अपना चाय पानी ना करवाएं, ठीक है। Which of the following best explains why power tends to corrupt individuals according to the passage? पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली कहती है कि पावर जो है वो व्यक्ति को करप्ट कर देती है? बिकॉज पावर एनहांसेस देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। देखो, अगर आपके पास में ज्ञान और क्षमता होगी तो आपको करप्ट होने की जरूरत नहीं होगी। करप्शन आप तभी करेंगे, करप्ट आप तभी होंगे जब आपके पास में ये नॉलेज नहीं है कि मेरे से, मैं नहीं कर रहा, मेरे से पावर ये चीज करवा रही है। जो हम सनातन धर्म में मोह माया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जब हम सही रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमें काल जो है वो भटकाता है। तो अगर हमें ये नॉलेज है, अगर हम ये चीजें मानते हैं सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कुछ चीजें हैं जो आपके रिलीजन में भी कही गई हैं। मुस्लिम है तो हराम कुछ चीजों को कहा गया है, मुझे सिख और ईसाइयों का पता नहीं है, बट कुछ चीजें हैं उनके धर्म में भी वंचित है, ठीक है। तो वो अगर आपको नॉलेज है और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप पावर से करप्ट नहीं होंगे। बिकॉज पावर ग्रेजुअली डिटैचेस देम फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्फ्लेट्स देयर ईगो। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिकॉज पावर इज गिवन विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बिना जवाबदेही के पावर आ जाती है, लेकिन पावर आने के बाद लोग अपनी जवाबदेही भूल जाते हैं, ये बात सच है। बिकॉज पावर इज ओनली यूज बाय डिसऑनेस्ट पीपल। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, बट उनकी गिनती बहुत कम है, ठीक है। Why does the author warn against the reckless pursuit of power? तो ये जो बिना रोक टोक एकदम धड़ल्ले से पावर का जो हमारे जिज्ञासा है, परस्यूट है कि भाई मुझे ये हासिल करना ही है, उसके अगेंस्ट में ऑथर क्यों वार्न करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे करप्शन उत्पन्न होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस उत्पन्न होती है। बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम देयर प्रोफेशनल गोल्स, इनकरेक्ट है। बिकॉज इट टर्न्स इंडिविजुअल इनटू स्पिरिचुअल लीडर्स, इनकरेक्ट है। बिकॉज इट ब्लर्स मॉरल जजमेंट एंड ओपन्स द डोर टू करप्ट टेंडेंसीज, बिल्कुल करेक्ट है। कि हमारी जो सही गलत को परखने की, अच्छे बुरे को परखने की जो ताकत होती है, ये उसको धुंधला कर देता है, धूमिल कर देता है। और हमारे अंदर सही गलत की जब पहचान नहीं हो पाएगी तो हम क्या करेंगे? हमारी नजर में तो मैं गलत कर रहा हूं, वो भी सही है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the author's suggested safeguard against the corrupting influence of power? बोल रहे हैं ऑथर ने क्या कहा है, खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं आप पावर के करप्ट इन्फ्लुएंस से। तो ऑथर ने बोला है कि मेडिटेट करके आप जब पावर की लालच, पावर की दिशा में दौड़ में जाएं, तो खुद के लिए कि मैं प्रसिद्ध होऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, नेम फेम मनी चाहिए मुझे, उस दौड़ का हिस्सा ना बनाए, उसकी चाहत, उसकी लालसा ना करें। मेडिटेशन करें, सुप्रीम के साथ में कनेक्टेड रहें, तो आपको जो है पावर के इन्फ्लुएंस, करप्शन के इन्फ्लुएंस से आप बचे रहेंगे। गेनिंग पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इनकरेक्ट है। अवॉइडिंग पब्लिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल टुगेदर, इनकरेक्ट है। प्रैक्टिस मेडिटेशन and staying close to the supreme power, option C is correct. What can be inferred about the author's view on initial intentions of those who seek power? कि शुरुआती इंटेंशन क्या होता है? शुरुआती इंटेंशन तो ये होता है कि यार मेरे पास पावर होती ना तो मैं जनता की सेवा करता, मैं इन लोगों को दिखा देता कि रोड सही कैसे बनती। फिर आ गई पावर आपके पास में, फिर
आपका बैठना उठना हो गया अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के साथ में। इन लोगों ने बोला जनाब यहाँ की रोड की बजाय ना हमें फलानी जगह पे रोड चाहिए, और अगर वहां पे रोड अच्छी हो जाएगी तो ये टेंडर हमें दे दीजिए। तो अगर वहां पे रोड अच्छी होगी हमारा बिजनेस अच्छा फलेगा फूलेगा, और इस जगह का टेंडर आप हमें दे दीजिए। उन्होंने सेकंड ग्रेड का बना दिया काम, और बना दिया सेकंड ग्रेड का काम, उधर लगा दिया टोल टैक्सेस। बताओ आपने क्या किया? पावर में आके अब जनता से दूर हो गए, और आपने जिन लोगों के साथ में उठना बैठना था उनकी मदद कर दी। दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय सेल्फिश मोटिव्स फ्रॉम द बिगनिंग। नहीं, शुरुआत उनकी अच्छी होती है, ऑनेस्ट होती है। दे आर यूजुअली ड्रिवन बाय जेन्युइन डिजायर टू डू पब्लिक गुड इनिशियली। बिल्कुल करेक्ट है। जीवंत और हम सभी की आंखों देखा उदाहरण है आम आदमी पार्टी। शुरुआत अच्छी मंशा से हुई थी, लेकिन खुद ही ऐसे जाल में फंसे पावर की भूख के कि आज दिल्ली से बिल्कुल साफ हो। Based on the passage, what can be inferred about the impact of constant praise on powerful individuals? बोल रहे पैसेज के अनुसार अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति की निरंतर प्रशंसा करते रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? उससे उसका ईगो बढ़ता है, वो जनता से दूर हो जाता है, वो डिसऑनेस्ट लोगों को अपना समझ लेता है और ऑनेस्ट फीडबैक लेना बंद कर देता है। ठीक है, जब फीडबैक ही आपका ऑनेस्ट नहीं होगा तो आपकी कार्य प्रणाली कैसी होगी? इट encourages them to reflect critically on their decisions. इनकरेक्ट है। मेरी झूठी प्रशंसा करते जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ कमी है मेरे अंदर, कहाँ गलतियां हैं? इट बिल्ड्स ह्यूमिलिटी एंड हेल्प्स देम स्टे ग्राउंडेड। इनकरेक्ट है, ये बल्कि और ईगो को इन्फ्लेट करता है। इट मोटिवेट्स देम टू लिसन मोर टू कॉमन पीपल। इनकरेक्ट है, और काम लोगों से तो फिर दूर हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी बेवजह तो प्रशंसा करेंगे नहीं, वो अपना काम करवाने आएंगे, अपनी परेशानी लेकर आएंगे। इट इन्फ्लेट्स देयर ईगो एंड डिस्टेंसेस देम फ्रॉम ऑनेस्ट फीडबैक। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 कितने एल लिखती है 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।